हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रोमांटिक इंतकाम और लव लॉजिक रिवेंज का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सिरकान ईसरा से पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों करी थी। तो ईसरा बहाना बना देती है कि बहुत गर्मी हो रही है वहाँ पे। वैसे कि वो लोग बाहर में ही बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी ईसरा को गर्मी लगने लगती है। फिर जुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बैठकर टेंशन में रहती है और एलिफ से बात कर रही होती हैं, बिकॉज अब उन्हें मैनिस्की के साथ मिलकर काम करना था। दूसरी ओर मैनिस्की भी बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। फिर ईसरा और ओजान को गाड़ी में दिखाया जाता है और फिर वे लोग वापस आ रहे थे, तभी ओजान बीच में गाड़ी रोक देता है और फिर ईसरा से एक बार फिर से पूछता है कि वो ओजान का पीछा क्यों कर रही थी। तो फिर ईसरा बता देती है कि उसे लग रहा था कि ओजान चाला से मिलने गया है, इसीलिए वो ओजान का पीछा करी थी। और फिर अब ईसरा ओजान से पूछती है कि क्या उसके और चाला के बीच कुछ चल रहा है। तो फिर ओजान पहले तो उसे इग्नोर करता है, लेकिन फिर फाइनली बोल देता है कि उसके और चाला के बीच कुछ नहीं चल रहा। फिर ओजान ईसरा को उसके घर छोड़ देता है और फिर ईसरा रात में एक सपना देखती है जिसमें कि ओजान बोल रहा था कि अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईसरा, और फिर ईसरा को किस करता। और जब ईसरा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि ये सब सपना था। और फिर ओजान को दिखाया जाता है जो कि मूसा से बात करता था और फिर बातचीत के दौरान ही उसे पता चल जाता है कि मूसा को पहले से पता था कि ईसरा रात भर उसके पास रात में रुकी हुई थी, लेकिन मूसा ने उसे नहीं बताया था कुछ। और फिर ओजान मूसा से बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर ईसरा जब ऑफिस जाते हैं तो एथम उसे एक मैगजीन दिखाता जिसमें इसकी और ओजान की पिक छपी थी, और उसे देखकर ईसरा बहुत खुश होती है। फिर चाला को दिखाया जाता है जो कि वो मैगजीन ओजान को दिखा रही थी और फिर ओजान उसे देखकर बहुत ज़्यादा ही टेंशन में था कि वो ईसरा के साथ क्या कर रहा इस मैगजीन में। फिर ओजान के ऑफिस में एक आदमी को आते हुए दिखाया जाता है जो कि जानता था कि ओजान और ईसरा शादीशुदा थे पहले। और फिर वो ऑफिस के अंदर जाकर ओजान से मिलने की इच्छा जताता है, लेकिन जब ईसरा उसे देखती है तो वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ओजान आ जाता है और फिर वो सब कुछ सॉर्ट करने के लिए ओजान, ईसरा और वो आदमी एक कमरे में जाते हैं और बातचीत करते हैं। फिर ईसरा और ओजान उस आदमी के सामने भी लड़ने लगते हैं एक दूसरे से ही, और उस आदमी को और भी कुछ सीक्रेट्स पता चल जाते हैं ईसरा और ओजान के बीच के। और फिर ओजान उसे एक अच्छे पर्सन की तरह ट्रीट करता है और फिर उसे अपना मुंह ना खोलने की सजेशन देता है और उसके लिए उससे कुछ ऑफर करता है। फिर दूसरी ओर मैनिस्की और जुमरत आंटी के बीच झड़प हो जाती है एक चेयर के लिए, बिकॉज वो दोनों ही विनर थे। उदान को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और फिर उदान मीटिंग में चला जाता है और फिर वो आदमी ईसरा के साथ बैठकर एकदम उसकी धमकी देता है कि वो सभी को बता देगा, लेकिन जब वो बाहर जा रहा था तो ईसरा उसके सिर पे कुछ मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर उदान मीटिंग के बाद वहाँ पर वापस आता था तो वो आदमी बेहोश रहता है, लेकिन फाइनली वो उठ जाता है और फिर फाइनली वो उठ जाता है। उसके बाद फिर उदान सब कुछ सॉर्ट कर लेता है उसके साथ। फिर यहाँ पर जुमरत आंटी, मैनिस्की, एलिफ और अकरम सब कोई ऑफिस में बैठे रहते हैं और फिर काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं मैनिस्की और जुमरत आंटी, लेकिन वे लोग अलग अलग काम करना चाहते थे। फिर चालक ऑफिस में दिखाया जाता है जो कि ओजान के बारे में पूछिए तो फिर उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि ओजान ईसरा के साथ कहीं बाहर निकला। और फिर जुमरत आंटी और मैनिस्की को दिखाया जाता है जो कि वो ऑफिस से बाहर आते हैं अपने, तो फिर वे लोग बात करते हुए जा रहे थे, तभी जुमरत आंटी की नज़र जाती है ईसरा और ओजान के मैगजीन के ऊपर और फिर वो उसे देखकर एकदम खुश नहीं होती, लेकिन मैनिस्की को देखकर ये बहुत खुशी होती है। फिर जुमरत आंटी घर जाती हैं और फिर ओजान से इस बारे में पूछती हैं। फिर उसके बाद ईसरा को भी कॉल आ जाता है मैनिस्की का, और वो भी ईसरा से उस मैगजीन के बारे में पूछते हैं और पूछती हैं कि क्या सब कुछ सॉर्ट हो गया। तो फिर ईसरा उन्हें इनकार कर देती है और किसी तरह से फ़ोन रखती है। वेल, जो आदमी ईसरा और ओजान के शादी के बारे में जानता था उसकी एक शर्त थी कि वो किसी से प्यार करता था और फिर वो उससे शादी करने के लिए ईसरा और ओजान को एज अ गार्जियन लड़की के मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेके जाता और वो उन लोग से रिक्वेस्ट करता था कि वो लोग सब कुछ संभाल लें और फिर उन दोनों के रिश्ते के लिए मनवा दे लड़की के मेरे माँ बाप को। और फिर उस लड़की की मॉम ओजान से बात करती है और फिर ओजान सब कुछ ऐसे बोल रहा था जैसे कि वो सब कुछ सॉर्ट कर सकता। और जब ईसरा उसे देखती है तो उसे उसके बचपन की याद आने लगती है कि कैसे वो और ओजान एक साथ बैठकर सब कुछ सॉर्ट करते थे। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने के लिए, तो फिर ओजान और उनके बीच हाथापाई हो जाती है। वेल, ये लड़ाई क्यों हो रही थी ये सब तो नहीं पता। एंड फाइनली ओजान की कोशिशों के कारण उस आदमी की शादी उस लड़की से होने लगती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर ओजान बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर चुका था, तो फिर आज वो लोग उसी घर में रुक जाते हैं। एंड जब सुबह होती है तो ओजान के पैरों पर सर रखकर ईसरा सो रही थी। फिर ओजान और ईसरा वहाँ से आ जाते हैं। फिर तभी चाला ओजान को कॉल करती है और उसके बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ और तब से इसका कॉल क्यों नहीं लग रहा। फिर ओजान उसे झूठा एक्सप्लेनेशन देता है और फिर कॉल रखने के बाद ईसरा उससे एक बार फिर पूछती है कि क्या तुम्हारे और चाला के बीच कुछ चल रहा है। तो ओजान उसे क्लियर करता है कि कुछ नहीं चल रहा था। जुमरत आंटी जब ऑफिस जाती है तो वो देखते हैं कि मैनिस्की वहाँ पर नहीं आई हुई है।
और फिर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि मैनिस्की को क्या हो गया कि वो नहीं आई। और फिर जब वो मैनिस्की से मिलने जाती हैं तो वो देखती हैं कि मैनिस्की बहुत ज़्यादा ही डेमोरलाइज्ड थी। और फिर जुमरत आंटी उन्हें मनाने की कोशिश करती हैं कि वो उनके साथ काम करे। फिर ईसरा को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस पहुँच कर आथम से बात करती है। फिर ईसरा को ओजान अपने ऑफिस में बुलाता है, लेकिन ईसरा ओजान से मिलने के लिए नहीं जाती है। फिर नरमीन आंटी को दिखाया जाता है जो कि याल्किन को वाइट फ्लावर्स खरीदते हुए देखती है। यहाँ पर घर में मैनिस्की बहुत ज़्यादा ही सैड थी कि याल्किन उन्हें चीट तो नहीं कर रहा, बिकॉज कल रात में याल्किन की शर्ट पे उन्हें एक अजीब सी स्मेल। फिर चाला के ऑफिस में ईसरा जाती है और फिर एक फाइल देती है और फिर वहाँ से जाती रहती है तो चाला से रोकती है और फिर उससे कुछ सवाल करती है। एंड एज एक्सपेक्टेड वो ओजान से रिलेटेड थे। फिर रात हो जाती है और फिर मैनिस्की को दिखाया जाता है जो कि बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर रखती है, लेकिन फिर भी याल्किन वहाँ से चले जाते हैं। और फिर याल्किन के जाने के बाद जुमरत आंटी के पास मैनिस्की जाती है और उनसे मदद मांगती है। फिर आप घर आती है और फिर अपने मॉम को सैड देखती है और फिर वो उनसे पूछते हैं कि वो इतनी सैड क्यों है। तो फिर वो याल्किन के बारे में ईसरा को ही बता देती हैं। फिर जुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड फोटोग्राफ्स को देख रही थी एल्बम में, और फिर वो भी रोने लगती है। एंड अगले दिन फाइनली मैनिस्की का शक सच में बदल जाता है और फिर वो याल्किन को देख लेती है या किसी और के साथ है। एंड गेस वॉट, इस बार जुमरत आंटी मैनिस्की के साथ थी और वे दोनों अब साथ में काम कर रहे थे। एंड दूसरी ओर ईसरा को दिखा जाता है जो कि ओजान से इमोशनली अटैच होने लगती है और फिर वो इस को दूर करने के लिए ओजान के ऑफिस से दूर जाने की बात करती है, मगर वो अपनी फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर पाती है। और फिर यहीं पर ख़त्म होता हमारा आज का एपिसोड। तो अगले एपिसोड में जानेंगे कि क्या ईसरा सच में चली जाएगी या फिर ओजान उसे रोकेगा।